नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जो रस्ट फंजाई होता है उसके जो 5 स्पोर्स होते हैं और उसकी स्टेजेज होती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ख़ास करके मैचिंग में ज़रूर देता है और सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बस इसमें यही पूछता है कि इसकी पूछेगा जो स्टेज फर्स्ट है उसमें कौन सा स्कोर आता है, स्टेज सेकंड में कौन आता है, थर्ड में कौन आता है, फोर्थ में कौन आता है, और उसकी एक स्टेज होती है जीरो स्टेज भी बोलते हैं उसे, उसमें कौन सा स्कोर आता है। तो इसमें क्या है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि टाइप फर्स्ट में कौन है, मतलब स्टेज फर्स्ट में कौन है और सेकंड में कौन है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें जो स्टेज फर्स्ट है, ठीक है, स्टेज फर्स्ट में जो स्कोर आता है वो आता है ACO स्कोर। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको तो याद कैसे करोगे, हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा। तो हमेशा के लिए याद ऐसे रहेगा कि जब भी हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, ठीक है, जेड तक हम लोग जाते हैं, तो ए जो होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आता है, ठीक है। ए जो फर्स्ट नंबर पे आता है और ACO स्कोर में क्या है, ए है और ए है, ए हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है। तो उसी से कोरिलेट कर लेना है और याद कर लेना है कि जहाँ ए होगा वो हमेशा स्टेज फर्स्ट ही होगा, ठीक है। यानी ACO स्कोर जो होगा वो फर्स्ट स्टेज होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा इसमें है, दूसरी जो स्टेज है वो है यू रेडियो स्कोर। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कैसे जो यू रेडियो स्कोर है वो स्टेज सेकंड है। तो इसको याद करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि यू रेडियो में छुपा हुआ है यू, ठीक है, यू है, यू मतलब ऐसे खुद इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ऐसे सेकंड बना हुआ है, यानी दो डंडे की तरह इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो डंडे बने जुड़े हुए हैं, यानी ये सेकंड स्टेज है। बस इसी तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए अगर आप, ये तो याद हो गया, यानी यू पे फोकस करेंगे और यू में देखेंगे कि दो डंडे हैं, दो डंडे हैं, यानी सेकंड में भी दो डंडे हैं। इस तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई कि स्टेज थर्ड कौन है, ठीक है। अब स्टेज जो थर्ड होती है वो होता है टीलियो स्पोर। अब आप कैसे इसको याद करोगे, तो देखिए बात यह है कि अगर आपको सेकंड पता चल गया है, देखिए टी को अगर कोरिलेट करेंगे तो टी बराबर या तो 2 हो सकता है या तो टी बराबर 3 हो सकता है, ठीक है। मतलब टी को या तो 2 मान सकते हैं या तो 3 मान सकते हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि अगर मान लीजिए आप टी से कहोगे या तो 2 भी हो सकता है, यानी सेकंड स्टेज भी हो सकती है। तो हमने तो सेकंड स्टेज आपको पहले ही बता दिया है, दो डंडे हैं, तो यानी यू में दो डंडे हैं, तो यू रेडियो स्पोर जो है उसकी सेकंड स्टेज होगी। अब थर्ड स्टेज आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, थर्ड में टीलियो है, टीलियो स्पोर है, टीलियो में टी छुपा हुआ है, टी का मतलब होता है थर्ड, ठीक है। तो टी से थर्ड यानी तीसरी स्टेज ये हो गई। अब देखिए जो चौथी स्टेज है, चौथी स्टेज जो है वो है बेसिडियो स्पोर, ठीक है। जो चौथी स्टेज है, फोर्थ स्टेज जो होती है इसकी, वो होती है बेसिडियो स्पोर। इसको याद करने से पहले एक चीज़ याद कर लीजिए कि ये जो जीरो स्टेज है ये पिकनियो स्पोर है, लेकिन जीरो को आप क्या है, जीरो मत मानिए, इसको ऐसे मान लीजिए कि ये फिफ्थ स्टेज है, ठीक है। और फिफ्थ स्टेज है यानी पाँचवीं स्टेज है, ठीक है, पाँचवीं पास मतलब पाँचवीं है, पाँच है, पी है, ठीक है। तो पिकनियो है मतलब पाँच है, जैसे हम लोग बोलते हैं पाँच बोलें, फाइव, फाइव को हम लोग हिंदी में बोले पाँच, पाँच को हम लोग अगर ऐसे पिकनियों को हम लोग लिखें तो पा से पिकनियो भी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जीरो स्टेज को आप को ऐसे याद करने के लिए मान लेना ये पाँचवीं स्टेज है, जीरो स्टेज नहीं, ये पाँचवीं स्टेज है, पाँचवीं है तो पास से पाँचवीं, पास से पिकनियो, ठीक है। तो इस तरह से उसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए हमने जो याद करने का तरीका बताया कि ACO में छुपा, ACO स्कोर में छुपा हुआ है ए और ये हमेशा पहले स्थान पे आता है। तो इस वजह से जो स्टेज फर्स्ट होगी वो ACO स्कोर होगा, ठीक है। सेकंड में हमने बताया कि जो यू है उसमें दो डंडे छुपे हुए हैं
और सेकंड में भी जब हम लोग देखते हैं तो 2 डंडे की तरह दिख रहा है, तो कोरिलेट कर लीजिएगा। और टीलियोस्पोर जो थर्ड स्टेज है, अब इसको कैसे याद करोगे, तो टी से हमने बोल दिया कि टीलियोस्पोर में छुपा हुआ है टी, और टी का मतलब है थर्ड, ठीक है। तो इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।